अभी हम दिल्ली विधानसभा में, हमारे साथ अब्दुल मुजीब जी मौजूद हैं। इनको बात करें नई दिल्ली विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, हम इनसे जानते हैं जो नई दिल्ली विधानसभा को लेकर क्या कहना है। और एक बात करें इनका, तो तमाम जनता के बीच में ये रहते हैं, क्योंकि बात करें गरीबों का मसीहा भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। लेकिन बात करें तमाम नेता तो महिला का, बुजुर्ग का, सब कुछ का बात कर रहे थे, लेकिन बात करें तो युवा का ही नहीं बात कर पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नेता है जो सिर्फ युवा का तो बात करते हैं पहले, उसके बाद महिलाओं का भी बात करते हैं, बुजुर्ग का भी बात करते हैं, तमाम लोगों का बात करते हैं। तो इनसे ही हम जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी तो आपका बात करें तो आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नई दिल्ली से, तो उसको लेकर आप क्या कहें? जी, मुझे काम करने का मौका दिया है कांग्रेस ने, तो मैं उस पर अपना खरा उतरूंगा। जो भी है, जो मेरे पार्टियों के जितने भी बड़े बड़े हैं, और सबसे पहले तो मैं जो हमारे जीतू जी हैं अपनी विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा से, जीतू कोचर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को मौका दिया है इस लाइन में आने का। जैसे मैं लोगों का काम करता हूँ, या किसी की कोई सेवा पानी है, कहीं पे भी कोई भी जरूरत है, जरूरतमंदों के साथ में जुड़ना मेरा काम है। तो उसी तरह से मैं कभी भी जीतू कोचर जी के पास कभी भी जाता हूँ, या कोई भी चीज़ है, वो पहले भी 3 बार वो रह चुके हैं पार्षद, लेकिन उन्होंने काम के लिए कभी किसी के लिए मना नहीं करा है। तो मुझे पार्टी ने मौका दिया है सेवा करने का। तो जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं के साथ में मैं जुड़ा हूँ और लोगों को जोड़ रहा हूँ उनके साथ में। बात करें नई दिल्ली का जनता का, नई दिल्ली विधानसभा जनता का, तो आपको बोला जाता है जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, 24 ओवर गरीबों के बीच आप रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी का बात करें तो सबके बीच में आप रहते हैं, तो क्या लगता है जनता का क्या मजबूती दिखेगा? जनता का सीधा सीधा है, क्योंकि आपसे पहले जीतू कोचर जी को मौका नहीं दिया। अगर शायद अब से पहले जीतू कोचर जी को मौका दिया होता, चाहे हवा किसी भी साइड की चल रही होती, लेकिन जीतू कोचर जी जो है वो है कि एक तो वो हमारे लोकल है, और फिर वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी के काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। जो भी कोई उनके घर पे पहुंचा है, बहुत सेवा करी है उन्होंने लोगों की, और आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर अब से पहले उनको टिकट मिला होता विधानसभा का, तो शायद पहले भी वो विधायक वही बनते चुनते हैं। आप एक युवा भी हैं, तो युवा को लेकर आप क्या कहना है नई दिल्ली विधानसभा? भाई, युवा से ही है सारा खेल। अगर युवा ही अगर एक हो जाएगा, तो फिर तो सारा वोट एक तरफ हो जाएगा। युवा आज की डेट में जो युवा है, उसी से सारा खेल बनता है। क्योंकि तमाम पार्टी का बात करें, बीजेपी का या कांग्रेस का या आम आदमी का, किसी भी पार्टी का बात करें तो महिलाओं का बात कर लेते हैं, युवा बुजुर्ग का बात कर लेते हैं, तमाम लोगों का बात कर लेते हैं, लेकिन युवा के लिए कोई और कुछ बात भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है जो युवा को अब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो हमारे यहाँ से कभी आई नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं। उससे पहले कभी आई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ जो खेल है वो यही है, जो यहाँ का लोकल। क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी, जो भी कोई लोकल रहे, उनको कभी टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। ये जीतू जी जो है, ये पहले एक ऐसे हैं जो 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं, 2 बार वो, 1 बार उनकी वाइफ। उसके बाद अगर शायद इनको मौका मिला होता विधायक का यहाँ से, तो शायद वो सीट आज भी उन्हीं की होती, क्योंकि वो लोग से जमीनी सर पर काम करा है उन्होंने, और बहुत काम किया है उन्होंने। कभी भी किसी की, कोई भी आगे उनके घर पे गया है, चाहे वो कूड़ा बीनने वाला ही क्यों नहीं है, उसकी भी उन्होंने बैठा के मान सम्मान और इज्जत दी है उनको। मैं बताऊं, उससे बढ़िया हमारे लिए नेता कोई है नहीं। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में कोई आप प्रत्याशी के रूप में दिखेगा? नहीं, जीतू जी सीधे सीधे जीत रहे हैं हमारे। वोटिंग है 5 उसको, आप देख लेना। आप फिर आओगे मेरे पास, फिर मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि हमारे जीतू जी सीधा सीधा वन साइड जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें नई दिल्ली का, तो आपके जनता के बीच में बहुत चर्चा है, तो क्या आप कोई प्रत्याशी के रूप में वो जनता के बीच में आइएगा? नहीं, मेरा काम है सिर्फ सेवा करना। आगे पार्टी क्या उसका मुझे फल देती है, वो ऊपर वाला जानता है। मैं उस चीज के लिए नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, और मेरा सेवा ही करना काम है। मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे लालच है, मुझे टिकट लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भाई जो लड़ रहे हैं, जीतू कोचर जी, सिर्फ उनके साथ हूँ और दिल से उनके साथ हूँ। बाकी मेरे भाई वगैरह बैठे हैं सब। तो आप बात करें नई दिल्ली विधानसभा का, बात करें तो नई दिल्ली पूरा दिल्ली का ही बात करें तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो चुनाव को आप कैसे देखते हैं? चुनाव देख लो जी, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको, और जब आपके सामने रिजल्ट भी आएगा 8 फरवरी, तो उसमें भी आप देख लेना, सीधा कांग्रेस जो है अपनी सरकार बना रही है। क्योंकि बात करें 10 साल से कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं दिख रही है, तो क्या लगता है जो कांग्रेस को इस बार चुनाव में उतरने के लिए शीला दीक्षित का विकास दिखाना पड़ रहा है, या खुद का अपना कुछ मुद्दा है? देखो जी, शीला जी ने जितना काम किया है
वो तो अभी कोई नहीं कर सकता। और जो शीला जी के राज में जो पास हुआ है वही आज तक काम हुआ है, चाहे वो आम आदमी ने करा है, चाहे वो बीजेपी कहती है हमने करा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो शीला जी करके गई है ओके वही सारे अभी तक काम हुए। और अलग आप कोई काम बता दो, कोई अलग से कोई नया काम हुआ हो, बता दीजिए मुझे आप। और एक सवाल आपसे, सबसे बड़ा बात यह है, जो अरविंद केजरीवाल का जो बात करें तो उनका ये कहना है जो यूपी और बिहार वाले के जितने पूर्वांचल है वो 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। नहीं, ये तो मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है, लेकिन वो जो है केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं, आप अभी भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, उनका कोई मान सम्मान ही नहीं करते हॉस्पिटल वाले। वो ये कह देते हैं जी बेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मेडिकल ले जाओ, सफदरजंग ले जाओ। इससे तो पहले ही लोग सफदरजंग जा रहे थे, क्यों लालच दिया गया उनको। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे कहीं पे भी आप दिखा दो, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब आपको क्या नाम है मिल जाए, कोई 2-4 गिने चुने मिल गए तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, वही कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस भी महिला को 2500 देने का बात कर दिया। उसके बाद वो बात करें तो उन्होंने एक इंश्योरेंस भी लाया है जो 25 लाख तक का इलाज हो सकता है मुफ्त। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा है और आप देख लेना, ये पूरा होगा। आप, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा जो है क्या नाम है, हमारी पार्टी को आ जाने दो, उसमें आप देख लेना, ये पूरा काम करके दिखाएंगे। ये हमारे तो सीधा सीधा राहुल जी का आदेश है, झूठ बोलना ही नहीं है। जो कर सकते हैं वो बोलो, जो नहीं कर सकते वो बोलने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो करना है वही बोलना है, नहीं तो झूठ में नहीं रखना। अब हम भी कहते हैं जी 15 लाख रुपए मिलेंगे सबको, और वो बाद में पता चला उसके बाद में नुके वो तो खाली एक वो था, जुमला था। तो ऐसे जुमला थोड़ी बोलने। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा आदेश दिया है, जुमले बोलने ही नहीं है। जो कर सकते हैं वो बोलो, जो नहीं कर सकते नहीं। यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो है गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मिडिल फैमिली लोग हैं, उसके लिए आप कैसे देखते हैं? जी, झुग्गी झोपड़ी वालों का तो कोई खैर है ही नहीं। मैं आपको बात बताऊं, जो कांग्रेस के राज में उनको जितना वो मिला वो ठीक है। उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों को तो ये सारा बहकाया गया था कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। बताओ उनके लिए क्या हुआ आज तक, बता दो। अगर उनके लिए कोई काम हुआ, उन्होंने सबने जान लगा के वोट दी, सिर्फ झूठ में फंस गए। आज ये तभी उनकी सरकार आई। उन्होंने कहा अब की बार नहीं, अब की बार कर देंगे। 2 बार उनकी सरकार 3 बार बन गई। लेकिन किसी भी गरीब का कुछ हुआ हो तो आप जाके बेशक से किसी भी झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछ लो, वो आपको बता देंगे जो भी है। और बात करें, आप तो आज देख रहे हैं जो सीलमपुर विधानसभा का बात करें तो वहाँ आज राहुल गांधी भी आने वाले हैं। चुनावी का सरगर्मी इतना तेज हो गया, राहुल गांधी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर गए हैं। जी राहुल गांधी जी जो है वो तो अब एक पे सब पे भारी पड़ रहे हैं, वो एक अकेले। पहले उनको पप्पू भी कहला दिया गया, सब कुछ कह दिया गया, लेकिन आज ये देखो वो सब पे भारी पड़ रहे हैं, एक अकेले राहुल गांधी। और तो किसी की भी इतनी हुई नहीं है। तो इसलिए सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और राहुल जी का आदेश है सिर्फ झूठ नहीं बोलना, सिर्फ जो बोलना है वो जो कर सकते हो वो बोलो, पब्लिक में नहीं कर सकते मत बोलो, चाहे वो पब्लिक वोट दे या ना दे। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर तो एक तरफा टक्कर जा रही है, आप देख लेना, सीधा सीधा कांग्रेस का अपना सारा कुछ। कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी जी, कांग्रेस की। कितना सीट आ रही है लगभग? अब आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप टाइम आने दो, आप देख लेना। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, सारी सीटें कांग्रेस की आ रही है, खाता ही नहीं खुल रहा किसी का। अब वो बाकी आगे देखेंगे। बाकी कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना है, जो आम आदमी पार्टी का बात करें तो जो है महिलाओं को जो है रजिस्टर करके एक कार्ड भी दे रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस जो बात करी 2500 रुपया देने का, तो उनका ना कोई रजिस्टर हो रहा है ना कोई कार्ड दे रहा है, तो कैसे बिलीव करें? सारी चीज करेंगे करेंगे। मैंने क्या बोला आपसे अभी कि राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि झूठ नहीं बोलना, और जब सही हाथ में आएगी तो सामान भी हाथ में आएगा, जब कार्ड मिलेगा तो पैसा भी सबको मिलेगा। वो सब चीज ओके की उसमें है, सारी चीज पब्लिक के बीच में आएगी। और आप देख लेना, जुमले वाली हमारे पास कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी तो ये बात कर दी है ना, जो जहां भी झुग्गी झोपड़ी वहां पे मकान, पक्का मकान दिखेगी। नहीं नहीं, क्या नाम है, इन्होंने बहुत पहले मकान बना के दे दिए। अब आप देख लो 15 साल हो गए इनको, किसको मकान दिया पता कर लो। 15 लाख भी दे दिए इन्होंने, मकान भी दे दिए, और पता ना एक योजना भी चालू कर रखी थी, कोई हॉस्पिटल वाले उसको योजना को नहीं मानते। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो वो है वो सिर्फ यही है कि जमीनी स्तर पे काम करना है। ठीक है जी, हम तो सेवक हैं, हम तो सिर्फ जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया जो हमारे मालवीय नगर विधानसभा से है जीतू कोचर जी। जीतू कोचर जी एक ऐसे हैं कि जिसने जमीनी स्तर पे काम करा है, और पहले से ही जमीनी स्तर पे घर घर में जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है पूरी होजरानी मालवीय नगर विधानसभा में घूम लो जो जीतू कोचर जी का नाम नहीं जानता हो।